हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। एपिसोड के शुरुआत में हमें गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेलिटा और रेनहार्ड होते हैं और वेलिटा एक कैट को सहला रही होती है और रेनहार्ड बोलता है, आप हमेशा मेरी मदद के लिए मना कर देते हैं, पर इस बार आपने मेरा मदद ले लिया इस कैट के वजह से। और वेलिटा सोचती है, ऐसा लग रहा है ये अब ठीक है, ये कितनी राहत की बात है। तभी पीछे से कान गुस्से से बोलता है, वेलिटा डालोइड, गाइस मुझे ये समझ नहीं आता है ये दोनों एक दूसरे को हमेशा फुल नेम से क्यों बुलाते हैं। छोड़ो हमें क्या। काउन बोलता है, तुम इधर क्या कर रही हो। और वेलिटा सोचती है वो मुझे फिर से पकड़ लिया और वो बोलती है, हेलो फादर। और काउन देखता है वो बिल्ली वेलिटा के पास होता है और गुस्से से बोलता है, तुमने अपना पावर फिर से यूज़ करा बिना मेरे परमिशन के। और वेलिटा बोलती है, मुझे माफ़ करना फादर। और सोचती है मैं बता सकती हूँ, ये नौकर मेरे बारे में फादर को बोले होंगे, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। मुझे लग रहा है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय मार खाने के अलावा। तभी काउन वेलिटा को स्लैप कर देता है और सारे नौकर से गुस्से से बोलता है, ले जाओ इसे पनिशमेंट के रूम में 1 महीने तक लॉक कर देना, उसे कुछ भी मत देना सिवाय पानी के। और वेलिटा को मेड्स ले जाने लगते हैं और वेलिटा सोचती है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मैं ठीक हूँ। और वो रेनहार्ड को देखती है और सोचती है, पर वो मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, मैं उसे समझ नहीं सकती हूँ, वो घृणा कर रहा है। और वो सोचती है ये पहली बार है जब मैंने उसके शक्ल में कुछ एक्सप्रेशन देखा है। हमें 1 हफ्ते के बाद सीन दिखाया जाता है, वेलिटा एक कमरे में बंद होती है और सोचती है 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैंने सोचा मैं इसका आदी हो गया हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे बंद होता रहती हूँ। तभी उसका फादर उस कमरे के डोर को ओपन करते हुए बोलता है, वेलिटा डालोइड, ये तुम्हारी आखिरी चांस है। अगर तुम फिर से अपना काम करने लगी, अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो तुम सरप्राइज मत होना। और वेलिटा बोलती है, ठीक है फादर। अब वो खड़ी होती हुई सोचती है, फाइनली ये सब खत्म हुआ। और वो जाने लगती है अपने कमरे में और पीछे मुड़कर बोलती है, मेरे कमरे में 1 कटोरा सूप भेज दो। और मेड बोलती है, ठीक है माय लेडी। और वेलिटा सोचती है, रेनहार्ड के साथ क्या हुआ है, वो हमेशा एक बार मुझसे मिलने आता है दिन में, पर अभी वो दिख नहीं रहा है किधर भी। और वो अपने कमरे में आकर दरवाजे पर लगकर बैठ जाती है और अपने आप को मिरर में देखने लगती है और सोचती है, मैं एक गड़बड़ हूँ, मैं एक स्केलेटन की तरह दिख रही हूँ, ये कितना खौफनाक है। और वो फ्रेश हो चुका होता है और बेट सोचती है, रेनहार्ड किधर गया, मुझे पता है ये नहीं हो सकता है, पर क्या वो चला गया या फिर मर गया, मुझे पता है कुछ भी हो अच्छा होगा, यहाँ पर होने से ज़्यादा ही अच्छा होगा। तभी
तभी दरवाजे पर नॉक होता है और रेनहार्ड बोलता है, हेलो मास्टर। और भेलिटा सोचती है वो अभी भी यहाँ है। और रेनहार्ड बोलता है, आप कैसे फील कर रहे हो मास्टर। और भेलिटा बोलती है, मैं ठीक हूँ। ये सुन के अच्छा लगा कि आप ठीक हो। और हमें रेनहार्ड का एक झलक दिखाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। वो बोलता है, क्या आपने वो सुना मास्टर, वो दोनों नौकर जो आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे वो मर गए। और भेलिटा बोलती है, क्या। और रेनहार्ड बोलता है, ये एक एक्सीडेंट था, वो विंडो से नीचे गिर गए। गाइस, मुझे तो रेनहार्ड काफ़ी अच्छा लगा। सारे लड़कियां इस तरह आदमी को डिजर्व करते हैं। छोड़ो, सबकी किस्मत में कहाँ है, कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा सोचती है, तुम्हें सच्चाई पता है ये एक्सीडेंट के बारे में। क्या वो अभी से एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया है, पर ये इससे पहले किसी भी नौकर को नहीं छुआ था। और रेनहार्ड बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मास्टर। और भेलिटा सोचती है कुछ तो गलत है। और रेनहार्ड बोलता है, मुझे आपके पास आने दीजिए। और भेलिटा सोचती है कुछ तो हुआ है और बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ये बोलता है जब कुछ होता है। और रेनहार्ड अंदर आ जाता है। उसको देखकर भेलिटा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे बॉडी के साथ क्या हुआ। और हमें रेनहार्ड को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। रेनहार्ड बोलता है, मास्टर। और सीधे आकर भेलिटा को हक कर लेता है। गाइस, ये सच में बहुत ही क्यूट है। मुझे तो रेनहार्ड एक बिल्ली की तरह लग रहा है, बहुत ही क्यूट। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा बोलती है, वो मेरा कंधा नहीं है। गाइस, आप में से किसी को अगर याद नहीं है, मैं बता देती हूँ। रेनहार्ड हमेशा तसल्ली या फिर कंफर्ट के लिए भेलिटा के कंधे के ऊपर सर रखता है, पर इस बार उसने भेलिटा के गोद में सर रखा है। सो भेलिटा ने बोला, वो मेरा कंधा नहीं है। और सोचती है, मुझे पता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ, पर मैं उसे दूर नहीं कर सकती हूँ जब वो ऐसा कर रहा है। भेलिटा बोलती है, वो भी मेरी तरह एक विक्टिम है, पर रेनहार्ड ने कभी भी कंप्लेन नहीं करा, तो मैं भी कभी उसे तसल्ली नहीं देता हूँ। ये शांत माहौल ही एक ऐसी चीज़ है, हम दोनों एक दूसरे को कंफर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ही ये एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा।